मादक पदार्थों की तस्करी करने व खरीदने वालों के साथ ही पुलिस प्रशासन ने अब मेडिकल स्टोर से एनेस्थीसिया के इंजेक्शन व नशे की दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार रात पुलिस व ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने महू रोड बस स्टैंड स्थित सांवरिया मेडिकल व जनरल स्टोर पर नशा करने वालों को एनेस्थीसिया बेहोशी के इंजेक्शन बेचने के मामले में छापा मारकर कार्रवाई की। दुकान से 3 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर एनेस्थीसिया के लिग्नोकेन इंजेक्शन अवैध रूप से नशा करने वालों को बेचे जा रहे हैं। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन व एसपी राकेश खाखा के मार्गदर्शन में पुलिस ने पहले एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर स्टोर पर भेजा। उक्त व्यक्ति को स्टोर से इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद स्टेशन रोड थाना प्रभारी दिनेश भोजक, दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया व ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर के नेतृत्व में दल ने वहां छापा मारकर कार्रवाई की। ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर ने मीडिया को बताया कि स्टोर पर भेजे गए ग्राहक को इंजेक्शन अधिक कीमत पर भी बेचा गया है। साथ में उसे लगाने के लिए 2 सीरीज भी दी गई है। इस प्रकार नशा करने वालों को इंजेक्शन बेचकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। यह समाज के लिए नुकसानदायक है। दुकान पर अभी फार्मासिस्ट नहीं है। पंचनामा बनाया गया है। स्टोर का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले कुछ टाइम से हम लोग जो है वो नशे के ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हम लोगों ने लगभग 18 लोगों को एमडी के मामलों में गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों से पूछताछ में कुछ चीज़ें हम लोगों के सामने आई, जिसके अंदर हमें ये भी जानकारी में आया कि मेडिकल स्टोर से इस तरीके के जो इंजेक्शंस हैं, अलग अलग टाइप के इंजेक्शंस लोग खरीद रहे हैं और जिससे नशा किया जा रहा है। तो उसी तारतम्य में एक जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, उसके इंजेक्शंस भी जो है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोगों को बेचे जा रहे हैं और उसका इस्तेमाल जो है वो नशे के रूप में जो है वो लोग कर रहे हैं। ये जानकारी मिलने के बाद में हम लोगों ने जो है वो एक मेडिकल स्टोर पे एक व्यक्ति को भेजा उसको खरीदवाने के लिए, और उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करके ड्रग इंस्पेक्टर को सूचित किया। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वहाँ पर मौके पे पहुँचे और उनके द्वारा वो पूरा के पूरा जो है वो उनके जो आमद और वो जो बेचने वाला रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर है, उसको भी सीज किया है। अग्रिम कार्रवाई भी वो करवा रहे हैं और पुलिस साथ साथ में इस चीज़ का भी संज्ञान ले रही है कि जब बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग्स दिया नहीं जा सकता, ये सीधे हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है, तो कैसे ये ड्रग जो है ये लोकली किसी व्यक्ति को ये अवेलेबल हो रहा है। तो उसके संबंध में भी जो सुसंगत धाराएं होगी उसके अंदर हम लोग कार्रवाई करेंगे और आगे और आवश्यक कार्रवाई में। कौन सा मेडिकल है और कौन आरोपी पकड़े आपने, कितने पकड़े? ये सांवरिया मेडिकल है और महू रोड पे ये मेडिकल स्थित है। ये भरत राठौड़ करके है जो व्यक्ति इसको देखता है, और विकास राठौड़ नाम का व्यक्ति उसके नाम पे मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है। इसके अंदर हम लोग सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करके इसका एक प्रतिवेदन बना के भी भेजेंगे कि इस तरीके के मेडिकल स्टोर के लाइसेंस भी जो है वो निरस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक जिले के अंदर कितने मेडिकल स्टोर इस टाइप की गतिविधि के अंदर संचालित? जो हम लोगों ने अभी ये नशे के खिलाफ में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया है और भी जो नशेलची लोग हैं उनके साथ में बात करी है। कुल मिला के ऐसी हमारे पास में जानकारी आई है कि लगभग 7 से 8 नाम हमारे पास में आए हुए कि अलग अलग जगहों पे ऐसे अलग अलग टाइप के, ये तो एनेस्थेटिक इंजेक्शन हो गया, और भी जहाँ पर है जो हमारी जानकारी में आया हुआ कि एविल भी जो है जो 2 ml प्रिस्क्राइब होता है जो दे सकते हैं, उसके अंदर वो 10-10 ml में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके संबंध में जानकारी आई है और मैं ये बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ जो है ये मेडिकल स्टोर पर हम लोग लगातार इंश्योर भी करेंगे करवाना, और साथ साथ में ड्रग इंस्पेक्टर को इन्वॉल्व कर उसके संबंध में कठोरतम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से इसके अंदर एमडी, ब्राउन शुगर या इस तरीके से मिलावट करके लोग जो इंजेक्शन ले रहे हैं, और ये जो नशा है ये काफ़ी घातक माना जाता है। तो इसके ऊपर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया जहाँ तक आपने बताया कि मेडिकल कॉलेज या अपने सिविल हॉस्पिटल में आ सकता है, तो कहीं ना कहीं इसकी सप्लाई वहाँ से भी हो सकती है, ऐसा कुछ जानते? देखिए, जैसे अभी ये जानकारी जो हमारे पास में आई, उसके बाद में हम लोगों ने जिस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई करी है, तो अभी आगे हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे हम इंश्योर करेंगे कि हर वो व्यक्ति जो इस चीज़ रैकेट के अंदर इन्वॉल्व है उसके ऊपर कार्रवाई। अभी कितने इंजेक्शन जब्त किए हैं उसके?
अभी जो है वो कार्यवाही कंप्लीट की जा रही है। जैसे ही वो पूरा एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा आ जाएगा उसके हिसाब से हम लोग जारी भी ये भी करेंगे। पता चला है कि जो इंजेक्शन जब्त किए गए हैं वो बिना बिल के थे, जो बिना बिल के मंगाए जा रहे थे इंदौर से। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि वो स्टॉक रजिस्टर वगैरह जो है वो फ्रीज किया गया है ड्रग इंस्पेक्टर से। प्राइमा फेसी जानकारी आई है कि अभी तक उसका कोई भी आवक और किस तरीके से उसने बेचा, किस किस को बेचा, किस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर बेचा, ये सब चीज़ें उसके पास में नहीं है। मगर ड्रग इंस्पेक्टर अपनी कार्रवाई पूरी करके जब प्रतिवेदन देगा उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही भी हम लोग उसमें जोड़ेंगे। एक बात और है, ये मंथली और 3 महीने में ड्रग इंस्पेक्टर को, सभी डीआई को पूरे जिले के मेडिकल स्टोर का स्टॉक रजिस्टर चेक करना होता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही विभाग की सामने नहीं आ रही है ड्रग। ये एक अलग इशू है, मगर वो अलग से जो है वो कार्यवाही जो भी कर रहे हैं तो उसके संबंध में कलेक्टर और बाकी अमला जो है वो उसका ज्ञान में लेगा ही। क्या सर ये मगर अभी जो हम लोग ये कार्यवाही कर रहे हैं कि जो हमारे पास में जानकारी आ रही है कि शहर में जहाँ जहाँ पे भी इस तरीके से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन चीज़ें दी जा रही है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। सर इसमें इंजेक्शन में एमडी मिलेगा कि ऐसा कुछ करना? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जो हम लोगों ने हमारी इन्वेस्टिगेशन में, हमारी बातचीत में ये चीज़ें सामने आई है, उसके अंदर इस तरीके के इंजेक्शंस के अंदर वो लोग मिलाकर और खुद को इंजेक्ट करते थे, ये चीज़ सामने आई है। प्रदेश में लगातार अवैध हथियार रखकर चोरी, लूट, स्नैचिंग की घटनाएं होने से पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा निर्देशित करने पर जावरा पुलिस थाना प्रभारी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं भयमुक्त वातावरण जावरा शहर में बनाने हेतु लगातार क्षेत्र में मुखबिर लगाए जा रहे थे। थाना जावरा शहर के हीरालाल परमार को मुखबिर सूचना मिलने पर फोर्स की मदद से मच्छी भवन मैदान जावरा से आरोपी शोएब खान व शाजिब खान को पकड़ा तथा उनके कब्जे से कुल 3 पिस्टल 9 राउंड जब्त किए गए। आरोपीगण जावरा शहर में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। जावरा पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें हमने लगातार कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शोएब खान निवासी तालनाका जावरा का, साजिब खान कमलीपुरा जावरा का, शोएब पिता रफीक मेव निवासी खाचरोद और भूरा पिता छोटे खां जमात खाना का खाचरोद। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भूरा खां जो है हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसके द्वारा बंदूक लाई जाती है। कहाँ के रहने वाले हैं और इनके आपराधिक रिकॉर्ड क्या क्या है? भूरा खां जो है हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसके द्वारा यहाँ पे लोगों को सभी को पिस्टल सप्लाई की जा रही थी। जो गंदवानी के गुरुचरण सिंह जो सिकलीगर है, उससे ये पिस्टल लेकर आया करता था और सप्लाई किया करता था। संभवतः गुरुचरण के पकड़े जाने पे और भी चीज़ों का खुलासा हो सकता है। भूरा खां कहाँ के रहने वाले हैं? भूरा खां खाचरोद का निवासी और खाचरोद थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश। कितने पिस्टल बरामद हुए थे? 4 पिस्टल 11 राउंड अभी तक बरामद हुए हैं। इसमें प्रकरण का मुख्य आरोपी गुरुचरण अभी फरार है, संभवतः उससे भी और बरामदगी होना संभव है। पीआर पे भी कौन है इसमें? कौन सा पीआर पे भूरा खां पिता छोटे खां निवासी खाचरोद का है, जो अभी पुलिस रिमांड पे लिया गया है। रतलाम पुलिस सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों को पकड़ने में व्यस्त है। इधर आबकारी ने शहर के रहवासी क्षेत्र से 2 लाख रुपए की ब्रांडेड अवैध शराब पकड़ ली। आरओ पानी प्लांट की आड़ में घर से अंग्रेजी ब्रांडेड शराब बेचने का गोरख धंधा चल रहा था। आबकारी ने जब दबिश दी तो पानी की बोतलों के अंदर तक शराब की बोतलें मिली। बुधवार दोपहर आबकारी विभाग ने कस्तूरबा नगर मेन रोड स्थित मैरिज गार्डन के पास मकान पर दबिश दी। मकान के अंदर पानी की कैनों के अलावा कमरों में अवैध रूप से शराब जमा कर रखी थी। आबकारी ने यहां से 12 अलग अलग ब्रांड की 9 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। मौके से नीलेश बोधरा को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। शराब जब्त कर स्टेशन रोड स्थित आबकारी कार्यालय लाई गई। आबकारी अधिकारियों के अनुसार आरोपी द्वारा एक्टिवा से शराब की होम डिलीवरी की जाती है। काफी दिनों से सूचना मिल रही थी। बुधवार को जब आबकारी ने कार्रवाई की तब भी आरोपी नीलेश बोधरा एक्टिवा से शराब लेकर जा रहा था, तभी उसे पकड़ा। उसकी निशानदेही पर शराब का जखीरा पकड़ा गया। जिस मकान से शराब पकड़ी गई वहां पहली मंजिल पर पानी का आरओ प्लांट भी है। पानी बेचने की आड़ में अवैध रूप से शराब बेचने का खेल चल रहा था। आबकारी विभाग के जिला सहायक आयुक्त शादाब अहमद सिद्दीकी ने बताया, कस्तूरबा नगर क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की होम डिलीवरी की सूचना मिली थी। टीम ने एक मकान पर दबिश देकर 9 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। आरोपी नीलेश बोथरा को पकड़ा है। आरोपी किससे शराब खरीदता था, किसे बेचता था, जानकारी जुटा रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर लागू आचार संहिता के अंतर्गत
कलेक्टर महोदय के निर्देशन के तहत आबकारी अपराधों के संबंध में नियंत्रण के लिए और अवैध मदिरा के विक्रय पर रोकथाम के लिए आबकारी विभाग जिला रतलाम की टीम सतत रूप से गश्त और दबिश दे रही है। इसी अनुक्रम में मुखबिर की सूचना पर ज़िले की संयुक्त टीम के द्वारा, जिसमें हमारे आबकारी उप निरीक्षक श्री चेतन वैद के पास जो सूचना थी, उसमें श्रीमती वंदना अग्रवाल, श्री पुष्पराज चौहान, श्री अशोक दवे एवं आबकारी के शहर के समस्त स्टाफ के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है, जिसमें लगातार ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मदिरा को होम डिलीवर किया जा रहा है और इसी के तहत नीलेश बोथरा नाम के आरोपी को आज हमने धर दबोचा है, जिसकी निशानदेही पर एक गार्डन में हमने तलाशी ली और जहां से लगभग 9 पेटी मदिरा प्राप्त की गई है। सर, ये पानी की कैन भी मिली है, तो इसका क्या किस तरह से उपयोग करता है शराब के धंधे में? देखिए, ब्लैकर्स अलग अलग तरीके से मदिरा का परिवहन करते हैं अवैध रूप से, और इसी तरह से ये भी एक उसका एक तरीका है जिसको हमने ट्रेस आउट किया है और पकड़ा है। और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि शहर में लगातार ये शिकायतें हमको मिल रही हैं कि मदिरा होम डिलीवर की जा रही है। तो मैं ये बताऊँगा कि विभाग के रडार पर वो तमाम ही लोग हैं जिनकी सूचनाएं हमको मिल रही हैं, और आइंदा दिनों में भी हम इस प्रकार की कार्रवाई परिणाममूलक ढंग से जारी रखेंगे। कितनी शराब है और कितनी लागत की पकड़ी हुई? ये लगभग 9 पेटी मदिरा है और लगभग 2 लाख रुपए की शराब है। इसमें 12 अलग अलग ब्रांड की शराब है। कहाँ से लेके आया था आरोपी, अभी कुछ पता चला है? नहीं, ये अभी विवेचना में है, अभी हम ये पता कर रहे हैं, कार्रवाई अभी तत्काल की इस प्रकार का पुराना अपराध कुछ मिला है? अभी हम पता कर रहे हैं इस संबंध में। पानी की कैन मिली तो क्या कोई नहीं, वो पात्र मिला है जिसके अंदर परिवहन किया जा रहा था, और इसके साथ ही एक स्कूटर भी हमने इसमें जब्त की है जिस पर मदिरा का अवैध परिवहन किया जा रहा था। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को वैशाली और रंगोली परिसर में वृहद कार्यकर्ता मंडल स्तरीय बैठकें संपन्न हुई। इसमें शहर के 5 मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी एवं संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, वन पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, जिला संगठन प्रभारी प्रदीप पांडे, रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी अनीता चौहान, महापौर प्रहलाद पटेल, जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय उपस्थित रहे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि हर कार्यकर्ता पार्टी के नाम पर चलता है। बहन अनीता जी ने बहुत जल्द रतलाम और पूरे संसदीय क्षेत्र को समझा है। पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लेकर पढ़ी लिखी महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है। भाजपा ने हमेशा से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। हमें यह चुनाव चुनौती के रूप में लेना है। आज पूरे देश में मोदी जी के नाम का वातावरण बना हुआ है। इस बार 400 पार के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत जरूरी है। कार्यकर्ताओं के संकल्प से ही हमें जीत मिलती है। विधानसभा में 56 पार का नारा दिया था और 60 पार पहुंचा दिया। उसके साथ कार्यकर्ताओं का जो संकल्प है, उन दोनों से ही ये जीत के आंकड़े निश्चित होते हैं। रतलाम में 56 पार का आपने और हमने मिलकर के कार्यकर्ताओं ने नारा लिया था, तो वह कार्यकर्ताओं का संकल्प था। उम्मीदवार तो मैं पहली बार में भी वही था, दूसरी बार में भी नहीं था, तीसरी बार में भी नहीं था। उम्मीदवार वही था, परंतु कार्यकर्ताओं का जो संकल्प था कि उन्होंने संकल्प लिया कि इस बार हम 56 पार करेंगे, तो उन्होंने 60,000 तक पहुंचा दिया। तो आप निश्चित समझो, चुनाव के अंदर कार्यकर्ताओं का संकल्प महत्वपूर्ण होता है कि वो कौन सा संकल्प लेकर के चले हैं। परंतु भाई प्रदीप ने जिस बात को अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने रेखांकित करा संगठन की, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इन संगठन के कार्यक्रमों को आप बहुत गंभीरता से लें। अगर हमको मोदी की सरकार बनाना है वहां तक तो सारा ठीक है, परंतु 400 पार, क्योंकि यह एक ऐसा आंकड़ा है जिस आंकड़े के ऊपर हमें जाना और मोदी जी को सम्मानित करना है। यह राष्ट्र के एक ऐसे पुरुष को सम्मानित करना है जिसने भारत की अस्मिता को, भारत के गौरव को और भारत के सम्मान को, भारत के युवाओं के लिए अवसरों की जो दुनिया लायक है। आप एक बार समझ ले, सिर्फ गौरव और सम्मान ही नहीं है, आज भारत में जो अवसर हमारे युवाओं के लिए बने हैं, ऐसे अवसर आजादी के बाद
75 सालों में कभी ऐसे अवसर भारत में नहीं बने हैं कि भारत का युवा जाकर के दुनिया में कह सके कि मेरे लिए हर बात का अवसर है, चाहे वो छोटा सा स्टार्टअप खोलना हो, बड़ा उद्योग खोलना हो, लघु उद्योग खोलना हो, या उसे कोई भी रिसर्च की आवश्यकता हो। कोई भी क्षेत्र अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर जगह पर युवाओं के अवसर से संबंधित नीतियों के निर्माण करने में मोदी जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही।